Hello friends, welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss about the chromosomal theory of inheritance. But before, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. So let's get started. So the chromosomal theory of inheritance, it was given by Sutton and Boveri, but experimental proof was given by Morgan, and Morgan is known as the father of experimental genetics, and the experimental material of Morgan was Drosophila melanogaster, that is the fruit fly. So what was the theory of chromosomal theory of inheritance? Actually, the theory states that genes are located at a specific location on the chromosome, and it is the chromosome which segregate and assort independently during meiosis and recombine at the time of fertilization. That means कि जो मेंडल है, according to the Mendel's law of independent assortment, the gene get segregate and assort independently during the gamete formation. ठीक है, तो ये मेंडल ने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया था कि जो जीन्स है, जो एलिलिक पेयर होते हैं जीन्स के, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन ये क्या होते हैं, ये सेग्रीगेट हो जाते हैं. सो ये जीन के लिए एप्लीकेबल है, बट सर्टेन एंड बोवेरी वांट्स टू नो कि जो मेंडल्स का लॉ है वेदर इट इज एप्लीकेबल फॉर क्रोमोसोम ऑल्सो और नॉट. ठीक है, सो ये प्रूफ हुआ कि जो जीन्स है दे आर द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम. दैट मीन्स जो जीन्स है ये क्रोमोसोम के एक स्पेसिफिक लोकेशन पर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सो इफ दिस इज द क्रोमोसोम, if this is the chromosome, so genes are present on the chromosome और हर एक जीन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द जीन फॉर आई कलर, अगर ये जीन आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये जीन अगर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जितनी भी जनरेशन में ये ट्रांसफर होते जाएगा, इसकी लोकेशन चेंज नहीं होगी. सो दिस इज द जीन. एंड जो क्रोमोसोम है, द क्रोमोसोम इज ट्रांसफर्ड, जो क्रोमोसोम है ये सेग्रीगेट होगा और असॉर्ट होगा, एंड विद दिस क्रोमोसोम ये जीन क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली अगर क्रोमोसोम सेग्रीगेट होगा तो जीन भी सेग्रीगेट हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय सटन एंड बोवेरी. ओके, सो एक्चुअली व्हाट हैपन कि जो मेंडल्स है उसने क्या बोला था कि जो जीन्स है दे गेट सेपरेट. सो फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द पेरेंट, ठीक है, हम ये है पेरेंट, प्योर लाइन पेरेंट है, अगर इनकी गैमीट क्या बनेंगी, दीज आर दी गैमीट, ये गैमीट फॉर्म होगा, एंड दीज गैमीट गेट सेपरेटेड. ये जो गैमीट्स है ये सेग्रीगेट होंगी, एंड जो गैमीट बनेगी वो क्या बनेगी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, सॉरी दिस इज कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई. सो ये क्या है, ये सेग्रीगेट हो गई. एंड अब इसमें क्या है, ये जो आर है ये कैपिटल आर ये कैपिटल वाई के साथ भी फ्यूज हो सकता है और स्मॉल y के साथ भी फ्यूज हो सकता है. दैट मीन्स ये इंडिपेंडेंट है असॉर्ट होने के लिए, ये एक दूसरे के कैरेक्टरिस्टिक को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे. सिमिलरली दिस स्मॉल r, ये स्मॉल r भी कैपिटल Y के साथ भी फ्यूज हो सकता है और स्मॉल y के साथ भी फ्यूज हो सकता है ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन. सो दिस इज द लॉ गिवन बाय द मेंडल. ओके, सो अगर हम इसमें क्रोमोसोम की बात करें तो इफ वी आर हैविंग क्रोमोसोम दैट इज दी एक्स एक्स एंड एक्स वाई, तो अगर इसके जो गैमीट बनेंगे वो क्या बनेंगे, एक्स एक्स, एंड इसके जो गैमीट बनेंगे दीज आर दी एक्स एंड वाई. सो दिस एक्स, ये वाला जो एक्स है ये इस x के साथ भी पेयर अप हो सकता है और y के साथ भी पेयर अप
हो सकता है। सिमिलरली फॉर दिस एक्स द कंडीशन, ये इसके साथ पेयरिंग फॉर्म कर सकता है एज वेल एज विथ दिस, ठीक है। सो दिस इज द प्रूफ दैट जो क्रोमोसोम है, द क्रोमोसोम विल सेग्रीगेट एंड असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। क्या है, जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम XX और XY है, ये क्या हुए, ये पहले सेग्रीगेट हो गए, ठीक है, ये दे गेट सेग्रीगेट एंड ये क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट है, ये किसी के भी साथ मतलब ये पेयर अप कर सकते हैं और एक दूसरे के कैरेक्टर को बिना इन्फ्लुएंस किए। So this is the chromosomal theory of inheritance given by Sutton and Boveri. But इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है वो कौन देगा, वो मॉर्गन देगा। तो नेक्स्ट जीन एंड क्रोमोसोम, ठीक है। ये तो पता चल गया था कि जो जीन्स है और क्रोमोसोम है ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन ये क्या हो जाएंगे, ये सेग्रीगेट हो जाएंगे एंड दे गेट इंडिपेंडेंटली असॉर्ट। सो अब इनके बीच में सिमिलैरिटी क्या है, ठीक है। तो बोथ जीन, मेंडल ने जीन को क्या बोला था, यूनिट फैक्टर, एंड द क्रोमोसोम आर पेयर्ड, ठीक है। दैट मींस जो जीन है, हमने मेंडल्स के लॉ में क्या पढ़ा था कि जो जीन्स है वो भी पेयर अप है, फॉर एग्जांपल कैपिटल आर एंड कैपिटल आर, ठीक है। ये है यूनिट फैक्टर फॉर मेंडल एंड क्रोमोसोम, ठीक है, एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, ये भी क्या है, ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, they segregate at the time of gamete formation such that only one of the each pair is transmit to a gamete, ठीक है। तो ये क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन के पहले क्या होगा, ये सेग्रीगेट हो जाता है, ये आर, ये सेग्रीगेट हो जाएंगे, इसमें भी ये क्या होता है, ये सेग्रीगेट हो जाता है एक्स एक्स, एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर, इसमें से जो एक ही जाएगा वो गैमेट फॉर्म में, जो गैमेट फॉर्म होगी उसमें only one of the character is transferred and the paired condition of both chromosomes as well as gene restored during fertilization. So when जब fertilization होगा तो they get pair up, that means जो हमारे जो ह्यूमंस होते हैं उनमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं एंड दीज 46 क्रोमोसोम्स में क्या होगा, 23 फ्रॉम फादर एंड 23 आर फ्रॉम दी मदर, ठीक है। तो ये गैमेट फॉर्मेशन होगा, बट जब जाइगोट फॉर्म होगा तो जाइगोट कैसा होता है, जाइगोट भी 2n होता है, दैट मीन्स उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 कहाँ से आ जाएंगे, फ्रॉम द फादर एंड 23 फ्रॉम द मदर। सो दिस इज द जाइगोट। सो दिस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, ये जो 2n कंडीशन है, पेयर ऑफ ये रीस्टोर हो जाएगी। सो क्या होगा, जीन और क्रोमोसोम दोनों पेयर में होंगे, गैमेट फॉर्मेशन में ये सेग्रीगेट हो जाएंगे एंड बट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ये जो पेयर अप की कंडीशन है उसको रीस्टोर कर लिया जाएगा, ठीक है। सो द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ क्रोमोसोम वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर और जीन दे कैरीड। सो जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है इसकी समरी क्या है कि जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी या उसका सेपरेशन होगा, ठीक है, वही उसी के ऊपर डिपेंड करेगा सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर, दैट मींस जीन, ठीक है। अगर क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा तो जीन का भी सेपरेशन होगा, और क्रोमोसोम अगर पेयर अप होंगे तो जीन भी पेयर अप हो जाएंगे। सो दिस इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, एंड फॉर द PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल दैट इज @NeedToOperantBio उसको फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।